टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दुनिया में जंगी ज्वाला धधक रही है। ग्लोबल मंच पर टकराव को लेकर ट्रंप के कड़े तेवर अक्सर चर्चा में रहते हैं। आज 3 बजे की पहली खबर में हम आपको ये बताएंगे कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ करने वाले हैं। उनका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ विस्फोटक साजिश बेनकाब हुई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने का प्लान क्या है और किसने बनाया, ये हम आपको आज बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि किस तरह ईरान की मदद के लिए चीन खुलकर आगे आ गया है। ईरान को J-10 फाइटर जेट देगा, जिसका मतलब है मध्य पूर्व में हालात कभी भी फिर से युद्ध के बन सकते हैं। लेकिन यह भी तय है कि अमेरिका चीन की इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरी खबर भी मध्य पूर्व से है। हैरान करने वाली जानकारी ईरान के एटमी अदृश्यम को लेकर है। आखिर कैसे इजराइल के दावों की हवा निकली है, पूरी तफसील से आपको हम जानकारी देंगे आगे। एक बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, ट्रंप के मर्डर की नई साजिश की जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन से हत्या की कोशिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। खामनेई के करीबी ने बताया है मर्डर प्लान। फ्लोरिडा के मालागो में मर्डर की योजना है, ये कहा जा रहा है। तो ट्रंप पर हमला किया जा सकता है और ये कहा गया है कि ट्रंप को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और ईरान द्वारा ऐसा किया जा सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। ट्रंप पर इससे पहले भी जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हमला किया गया था और अब एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है कि ऐसा फिर हो सकता है। लेकिन ट्रंप के कत्ल का पूरा प्लान क्या है, समझ लीजिए। देखिए किस तरह से जो जगह है, ये बताया जा रहा है कि मार-आ-लागो में, फ्लोरिडा में, अमेरिका में हमला उन पर हो सकता है। ये ट्रंप का 17 एकड़ में फैला हुआ ट्रंप का क्लब है। ट्रंप यहाँ पर अक्सर जाते हैं, यहाँ रहते हैं काफ़ी समय तक। और साजिश ये है कि ट्रंप सनबाथ यानी धूप सेकने आएंगे। धूप सेकते वक्त ड्रोन अटैक होगा और ड्रोन अटैक सीधे जहां ट्रंप मौजूद होंगे वहां किया जाएगा। कत्ल की धमकी देने वाला कौन है, देखिए वो भी बता देते हैं आपको। जवाद लारिजानी खामनेई के करीबी है बताया जा रहा है और सीधे तौर पर उसकी तरफ से धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को मर्डर की साजिश पर। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है वो जान लीजिए। मुझे कोई खतरा नहीं लगता है, कहा है ट्रंप ने। खतरा हो भी सकता है, मार-आ-लागो गए सालों बीते, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका से टकराव किसी भी हद तक हो, वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। खामनेई जंग को जिहाद में बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहे हैं, खास तौर से उन तमाम देशों को अपने पाले में लाने की तैयारी है जो अमेरिका को सहयोग करते रहे हैं। अगर मध्य पूर्व में ईरान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के लिए बुरा वक्त शुरू हो सकता है। अरब में महाविध्वंस का अलार्म बज चुका है। इजराइल ईरान की अदावत अब लंबे युद्ध में बदलने वाली है। खामनेई ने बड़े युद्ध का फरमान जारी कर दिया है, जबकि ट्रंप बेंजामिन ने बड़े देशों को तोड़ने का ब्लूप्रिंट बनाया है। उन तमाम शक्तियों को बांट दिया जाएगा जो पश्चिमी देशों के विरोध में जुटी। खामनेई जंग को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल ईरान को तबाह करना चाहते हैं। खामनेई को रूस चीन का साथ मिल रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ ब्रिटेन आ गया है। अरब में बड़ा विध्वंस कभी भी शुरू हो सकता है। एक तरफ ईरान के मुफ्ती मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं जिसमें ट्रंप और बेंजामिन की हत्या का फरमान है, क्योंकि खामनेई को अंदाजा है कि अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। खामनेई के जिहाद युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व को 50 देशों में बांटने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें उन तमाम देशों को तोड़ा जा सकता है जो इजराइल अमेरिका के लिए खतरा है।
साल 2006 में पहली बार अरब को बांटने का प्लान सामने आया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार में अरब पर पूरी तरह से कंट्रोल का फॉर्मूला निकाला गया था। उस वक्त की विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने 50 स्टेट प्लान पेश किया था। अब 19 साल बाद ट्रंप उसी फॉर्मूले को अमल में ला सकते हैं, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे प्लान है। अगर सारे देश बांट दिए जाएंगे तो मध्य पूर्व के आसमान पर अमेरिकी एयरफोर्स का कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो जहां चाहे बम गिरा सकता है। IRGC के कमांडर मोहसिन रजा ने इस प्लान का जिक्र करके ईरान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है अगर इजराइल और अमेरिका मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वो बांटो और राज करो फॉर्मूला अपना सकते हैं, जिसमें ईरान के बाद सऊदी अरब और तुर्की का नाम है। अगर इन देशों को तोड़ दिया तो फ्रंट लाइन पर अरब का प्रतिनिधित्व करने का जोखिम कोई और दूसरा देश नहीं उठाएगा। इसलिए ये रणनीति बनाई जा रही है, जबकि ईरान को समझ आ चुका है कि वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने मतभेद भुलाकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है।